दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है। हम जानते हैं आप लोग नाराज होंगे कि सर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन करवा के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम आपसे जो मेरा वादा है कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। और आपका जो मेरा वादा है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे भी। थोड़ा सा भी मेरे साथ कोई समस्या चल रहा है जिसकी वजह से हम लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, वादा किए हैं आपसे, वादा किए हैं, ये बंद तो नहीं कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि एकदम आ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला 50 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। हम पिछले क्लास में भी दोस्त बताए थे कि अगर प्रत्येक संख्या में सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो औसत जितना प्रत्येक संख्या में जोड़िएगा, अगर सब संख्या में 2 जोड़ दीजिएगा औसत 2 बढ़ जाएगा, 2 घटा दीजिएगा औसत 2 घट जाएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा औसत 2 गुना हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा औसत भागा 2। ऐसे भी नॉर्मल बात समझिए। इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, सबके पास में औसत 12 चॉकलेट है, सबको 2-2 चॉकलेट हम दे देंगे तो औसत क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अभी के केस में क्या बोल रहा है, 50 संख्याओं का औसत 23 है, 50 संख्याओं का दोस्त औसत 23 है, और आपसे बोल रहा है प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए। अगर प्रत्येक संख्या में 13 से गुना किए हैं तो औसत में भी 13 से गुना हो जाएगा। आंसर 23 गुने 13, 13 तिया 39 का 9, 13 दूनी 26, 3 29, 299। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला 3 लड़कों के औसत आयु 25 वर्ष है और उनके आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अनुपात में औसत निकालते हैं। तीनों लड़का का औसत 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी औसत कितना होगा 5। यूनिट में औसत 5 है, रियल में औसत 25 है, यानी 5 का वैल्यू 25। सबसे छोटा लड़का 3 का है तो ये 5 गुना हो रहा है, तो ये भी छोटा लड़का भी 5 गुना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। बच्चा 15 का है, ये बच्चा 15 का है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 128 देखा जाए क्या किया गया है। पूरा संस्कृत के एक कक्षा के पाठ में ये 66 के बजाय 99 दर्ज कर दिया गया। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये बहुत काम करता है अंग्रेजी में भी, और ये बहुत काम होता है मैथ्स में भी काम करता है, लैंग्वेज में। एक वर्ड होता है स्कीमिंग। क्या बोलते हैं, स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या मतलब हुआ कि आप जो करते हैं ना, ये जो ऐसे पढ़ रहे हैं संस्कृत के एक कक्षा पाठ में अन्वेषा के अंक गलती से, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ा कैसे जाता है, क्या हो गया, गलती से 66 के बजाय 99 दर्ज कर दिया गया है, मतलब 33 एक्स्ट्रा, 33 ज्यादा चढ़ गया है। बोल रहा है यदि कक्षा में 55 छात्र थे तो बोल रहा है औसत अंकों में कितने की वृद्धि हुई। तो 33 टोटल अंक कितना बढ़ा, 33। 33 मान लीजिए इस क्लास में 33 एक्स्ट्रा चॉकलेट ला के दे दिए। अब बच्चे हैं कितने, 55, तो ये 33 जो एक्स्ट्रा है वो 55 पर बराबर बराबर बट जाएगा। तो ये 33 एक्स्ट्रा 55 पर बट जाएगा, तो 11 या 33, 11 पचे 55, 0.6, औसत 0.6 बढ़ जाएगा। आपसे पूछ रहा औसत कितना बढ़ा, तो 0.6। बात समझ में आया। क्वेश्चन पूरा लाइन बाय लाइन दोस्त नहीं पढ़ा जाता जैसे हम आपके सामने में पढ़ रहे हैं। बोले एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, औसत वजन 42 है, 36 कक्षा में 36 लड़के हैं, सभी लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़की का औसत वजन पूछ रहा है। ओके, बॉय और गर्ल है, कितना लड़का है, 36, 36 लड़का है जिसका औसत वजन कितना है, 50। 36 लड़का का औसत वजन 50 है। टोटल 60 विद्यार्थी हैं, तो लड़की 36, 4, 40, 20, 60, 24 हो गई। और इस लड़कियों का बोल रहा है आप औसत बताओ। पूरे क्लास का औसत वजन दिया है 42, पूरे क्लास का 42 औसत वजन दिया है। इसको पहले तो काटते 3 और 2, बोला पूरे क्लास का औसत 42, तो इसका भी कर दीजिए 42, और जो गड़बड़ है उसको सुधार दीजिए। ये 42 होना चाहिए, लेकिन ये 8 ज्यादा है, तो 8 दिया 24 ज्यादा है, -24 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई ये 2 आदमी है तो बट्टे 2 कर दीजिए, यानी 42 -12, 2 से 2 गया 0, 30। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला इनका औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहुत लोग सिखाने लगेंगे कि भाई साहब, मतलब कुछ लोग बोलेंगे पूरा औसत निकाल दो, कुछ बोलेंगे क्या कि एक अप्रोक्स एवरेज निकाल लीजिए और डेविएशन का यूज कर दीजिए, तो पता नहीं क्या क्या कर दीजिए। मेरा कहना बकवास में मत पड़िए ना दोस्त। हम बोलेंगे इसको जोड़िएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, इकाई का अंक 2 आएगा जोड़ने पर। सम है, सम का इकाई अंक 2 आया, यूपीडी 2 आया। और ये सब ऑप्शन में क्या है, औसत।
कितने संख्या का, 1 2 3 4 का। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो सम आएगा, 4 से गुना कर देंगे तो सम आएगा, 4 से गुना कर देंगे तो सम आएगा। 4 8 32, 2 आ गया, 4 दूनी 8 गलत हो गया, 9 चौक 36, 6 आ गया गलत हो गया, 4 दूनी 8 8 गलत आ गया, हो तो गया। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। क्या जरूरत था पूरा काम करने का? कोई जरूरत नहीं है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल को देखिए। 90% में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए टेक्निक को देखते हैं। अगला सवाल में बोला है एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है। अब इतना ही में ना मेरा आधा खोपड़ी चल चुका है, मेरा खोपड़ी इधर से कुलबुलाहट मच रहा है इसके अंदर में कि भाई क्या चक्कर है, लड़का है लड़की है, 2 ग्रुप है, तो एक तो 2 ग्रुप है तो 3 चीज होगा, लड़का का औसत, लड़की का औसत और पूरे कक्षा का औसत। अब हम पढ़े, बोला कक्षा के सभी विद्यार्थी का औसत 18, सभी का 18 बता रहा है, लड़का का औसत 19 बता रहा है, लड़की का औसत 14। तो ये तो एलिगेशन हो गया, लड़का का बॉय का औसत 19, गर्ल का औसत 14 और सभी का 18। एलिगेट कर दीजिए 4 और 1, लड़का 4 लड़की 1। पूछ रहा है क्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या 30 है, गर्ल्स दोस्त 30 है, तो 30 चौक 120, 120। ये 120 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। समझ रहे हैं मेरे भाई, समझ में आई बात? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला भी संख्याओं का औसत डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू संख्याओं का औसत भी स्क्वायर, सभी संख्या का औसत भी डब्ल्यू। ये बात एक तो मेमोराइज, बस जैसे देखिए अभी आपके सामने हम बनाए, मेरे दिमाग में सीधा हम आंसर किए। अब बोले हैं ना कि हम कई बार बताते हैं आपको कि कम से कम अगर आप सवाल बनाने जानते हैं तो अगर आप ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर 25 क्वेश्चन हिट करते हैं, 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, 25 क्वेश्चन में कम से कम 3 ऐसा, मिनिमम 3 से 4 ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर आपको याद ही होना चाहिए। अब बोले क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब कुछ पैटर्न बेस्ड ऐसा चीज होता है जिसका याद ही होना चाहिए। कैसे? मेरे कहने का मतलब क्या कि अगर बोल देंगे कि 4 संख्या का औसत 5 का स्क्वायर है और 5 संख्या का औसत 4 का स्क्वायर है, मतलब इसका औसत इसका स्क्वायर, इस संख्या का औसत नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का औसत ऊपर वाले का स्क्वायर, तो पूरे संख्या का औसत होगा 4, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 4 5 20। अब देखिए आपको समझा दे, जैसे 4 संख्या का औसत 5 का स्क्वायर है यानी 4 संख्या का औसत 25 है, तो सम कितना होगा, 25 चौक 100। और 5 संख्या का औसत 16 है तो सम कितना होगा, 16 5 80। और सभी संख्या का औसत 9, 180 बट्टे 9 यानी 20। हम क्या बोले थे आपको, सीधा इन दोनों को गुना कर दीजिए। फिर से दोस्त मेरे भाई बंधु सखा सखा सहेली सब सुन लीजिए, अगर x संख्या का औसत y स्क्वायर, y संख्या का औसत x स्क्वायर, सभी संख्या का औसत xy होगा। तो अभी के केस में क्या बोल रहा है, v संख्या का औसत w स्क्वायर, v संख्या का औसत w स्क्वायर और w संख्या का औसत v स्क्वायर, सभी संख्या का औसत हम सीधा मार दिए vw। लेकिन आपको अगर ना भी याद है, मान लीजिए ना भी याद है तो बहुत समय लगने वाला नहीं था। औसत 2 ग्रुप दिया है, 2 या 3 या कई ग्रुप का औसत दिया है, तो तरीका क्या है, ऊपर में टोटल सम, नीचे में टोटल नंबर, ऊपर में सम ऑफ क्वांटिटी, नीचे में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ऊपर में सम ऑफ क्वांटिटी, नीचे में नंबर ऑफ क्वांटिटी। और सम कैसे निकलता है, एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और दोस्त इधर एवरेज दिया हुआ है, तो इसका सम भी डब्ल्यू स्क्वायर, भी डब्ल्यू स्क्वायर, इसका नंबर डब्ल्यू, एवरेज भी स्क्वायर, तो सम डब्ल्यू भी स्क्वायर, ओ हो डब्ल्यू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, दोनों को जोड़ दीजिए v प्लस डब्ल्यू। आप देखिए ऊपर में से भी डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, v प्लस डब्ल्यू, भी डब्ल्यू कॉमन ले तो एक डब्ल्यू बच गया इसमें, एक ये भी डब्ल्यू अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें एक डब्ल्यू कॉमन लिए तो एक डब्ल्यू बच गया, इसमें एक भी और एक डब्ल्यू निकल गया तो एक भी बचा, बच्चे भी प्लस डब्ल्यू, ये और ये कट गया तो भी डब्ल्यू, यही तो आया। बट इतना करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत किसका है उसी पर ध्यान रखिए भाई। एक फिटनेस क्लब में 70% सदस्य पुरुष है, 30% सदस्य महिला है। पुरुष का औसत आयु 70 30 7 3, पुरुष का औसत बता रहा है 30, महिला का औसत बता रहा है 40। सभी सदस्य का औसत हम क्या बताए थे, 30 है तो 30 ही रहने दीजिए, ये 10 ज्यादा, 3 क्वांटिटी है, 10 या 30 ज्यादा, ये सब पे बराबर बट जाएगा 10 पर, यानी 30 3 33, 33 होगा मेरे दोस्त, 33। फिर से समझिए क्या बोलते थे, छोटा वाला ग्रुप 30, उस कम ग्रुप जिस ग्रुप का औसत कम है उसको लिख लीजिए 30। अब ये वाला ग्रुप कितना है, हम बोले ओवरऑल औसत 30 है, हम बोले ये वाला कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 3 है तो 10 या 30, यानी 30 और चाहिए।
30 और चाहिए, तो +30, ये टोटल 10 पर बढ़ जाएगा, तो 30/10 यानी पूरे ग्रुप का औसत 33 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 42 था। अपने रनों की औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए? अभी तक औसत 42 था, अगर इस अभी भी अगला मैच में भी 42 बनाता तो औसत 42 ही रहता। मैच कितना हो जाता? 13। मैच कितना हो जाता दोस्त? 13। और अगला पारी में भी 42 ही बनाता तो औसत 42 ही रह जाता। जितना पहले से 42 था, 13वीं पारी में 42 ही रन बनाता तो औसत 42 ही रहता। लेकिन उसको औसत 2 बढ़ाना है, यानी 2 बढ़ाना है तो हर मैच के लिए 2-2 उसको एक्स्ट्रा रन चाहिए, यानी 13 मैच के लिए 13 दूनी 26 रन एक्स्ट्रा चाहिए, यानी टोटल 26 एक्स्ट्रा चाहिए। 6 2 8 4 2 6 68 रन बनाएगा अगर 13वीं पारी में, तो सबका पूरे 13वीं पारी का औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। ओके, चल नेक्स्ट सवाल में 135। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 14 केजी बढ़ जाता है जब 55 केजी वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन, बोला एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ के निकल गया, उसकी जगह पर दूसरा आया है और बोल रहा है कि औसत बढ़ गया 14 केजी। तो कितने लोगों का? 4 व्यक्ति। औसत 14 केजी बढ़ने का मतलब क्या समझे? सब 14 बढ़ा, 4 व्यक्ति है तो यानी 14 चौक 56 बढ़ गया, यानी 56 बढ़ गया, यानी आने वाला 56 एक्स्ट्रा लेके आया होगा। जाने वाला कितने का था? 55 का, आने वाला 56 एक्स्ट्रा लेके आया, यानी 6 5 11 5 5 10 1 11। नए व्यक्ति का वजन 111 है। यही आपका ये 135 तक क्वेश्चन था। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। चिंता नहीं करना है, हम हैं और जब तक जीवन है तब तक आपके बीच रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।